हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर मोहराबादी में होगी जनसभा। 8 नवंबर को कई राज्यों से इकट्ठा होंगे आदिवासी। लगेगा सरना धर्म कोड दो, आदिवासी वोट लो का नारा। आदिवासी लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसे लेकर केंद्र को चिट्ठी लिखी है। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान मुर्मू ने बताया कि 8 नवंबर को रांची के मोहराबादी मैदान में आदिवासी सरना धर्म कोड जनसभा आयोजित कर रही है। देश विदेश से लाखों आदिवासी सरना समुदाय के लोग जमा होंगे। सेंगल का नारा है कि सरना धर्म कोड दो, आदिवासी वोट लो। इस संबंध में सलमान मुर्मू ने शनिवार को धुरवा स्थित पुराने विधानसभा सभागार में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और इस कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से अपनी बात रखी। कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत में आदिवासी को उनकी धार्मिक आजादी नहीं मिल रही है। सलमान मुर्मू ने कहा कि सरना धर्म कोड अब तक नहीं मिला है, इसके लिए दोनों ही प्रमुख पार्टियां दोषी है। आजादी से वंचित रखने में कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें दोषी है। कांग्रेस ने कोलम हटाया, वहीं दूसरी ओर भाजपा की सरकार और संघ जबरन आदिवासी समुदाय को हिंदू का ठप्पा लगाने पर आतुर है। मंत्री बादल पत्रलेख ने गरीब किसानों के बीच किया ट्रैक्टर का वितरण। सरकार द्वारा हर संभव मदद का दिया भरोसा। झारखंड के गरीब किसानों को सरकार मिनी ट्रैक्टर दे रही है। इसी के वितरण के लिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख लातेहार पहुंचे और किसानों के बीच ट्रैक्टर वितरण किया। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि जल्द ही किसानों को मिनी ट्रैक्टर की जगह एक बड़ा ट्रैक्टर दिया जाएगा। झारखंड राज्य के गरीब किसान भी उन्नत खेती कर सके, इसके लिए झारखंड सरकार अनुदानित मूल्य पर गरीब किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध करा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को राज्य के कृषि और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने लातेहार पहुंचकर 10 किसानों के बीच ट्रैक्टर का वितरण किया। मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार गरीब किसानों को उन्नत खेती के लिए हर संभव मदद देगी। दरअसल झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में कृषि को बढ़ावा देने को लेकर एक योजना बनाई गई है, जिसके तहत गरीब और प्रगतिशील किसानों को अनुदानित मूल्य पर ट्रैक्टर और अन्य अत्याधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराया जाना है। ईडी के समन पर बरसे हेमंत सोरेन, कहा जेल जाएंगे तो होगा बड़ा आंदोलन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी पर जमकर बरसे। एक के बाद एक समन भेजे जाने से नाराज हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें जेल भेजने की भूल की तो जनता माकूल जवाब देगी, हम जेल गए तो बड़ा आंदोलन होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं, इसलिए मुझे झूठे केस में जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, जो हम होने नहीं देंगे। इस पर सीधा आर पार की लड़ाई होगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें किसी को भी डाल दो उसकी धुलाई हो जाती है और वह बच जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने झारखंड को 20 सालों तक लूटा है, आज मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ने हमें जेल भेजने की भूल की तो हम और ज्यादा मजबूत के साथ उभरेंगे और जनता इसका मकूल जवाब देगी। उन्होंने कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी। शहीद देवेंद्र मांझी की 29वें पुण्यतिथि के मौके पर चाईबासा में ये बातें कही। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। डीएसपी बनने का सपना लिए रिटायर्ड हो रहे झारखंड के इंस्पेक्टर जेपीएससी के पास अटकी प्रमोशन की फाइल। पुलिस इंस्पेक्टर से डीएसपी में प्रोन्नति की राह देखते देखते अधिकारी सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रोन्नति का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। अधिकारियों की माने तो प्रोन्नति संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में फाइल अटकी हुई है। अगर प्रोन्नति होती है तो सर्वाधिक फायदा ST/SC संवर्ग से आने वाले अधिकारियों को होगी। इसके बावजूद जेपीएससी शिथिल पड़ा हुआ है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से पूर्व में प्रोन्नति योग्य अधिकारियों की फाइल जेपीएससी को भेजी गई थी। उक्त फाइल में कुछ बिंदुओं पर जेपीएससी ने आपत्ति जताई थी और त्रुटि निराकरण के लिए फाइल लौटाई थी। जेपीएससी ने जिन बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी उस त्रुटि का निराकरण कर विभाग से फाइल फिर जेपीएससी को भेजी गई। करीब 1.5 महीने से अधिक समय हो गया, लेकिन प्रोन्नति के बिंदु पर जेपीएससी निर्णय नहीं ले सका है। मुठभेड़ में घायल नाबालिग नक्सली को जंगल में छोड़ भागे साथी, झारखंड पुलिस ने बचाई जान। झारखंड के कोल्हन क्षेत्र के हुसीपी जंगल में 13 अक्टूबर को घात लगाए नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग गए थे।
पुलिस नक्सली मुठभेड़ को लेकर पुलिस को सूचना मिली थी कि इसमें कई नक्सली जख्मी हुए हैं। ऐसी जानकारी मिली कि गंभीर रूप से जख्मी नाबालिग नक्सली को छोड़कर माओवादी जंगल से भाग खड़े हुए हैं। शनिवार को सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस क्रम में मरणासन स्थिति में नाबालिग नक्सली मिला। झारखंड पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए इसका प्राथमिक उपचार कराया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि नाबालिग के घायल होने के कारण उससे पूछताछ नहीं की जा सकी है। उन्होंने बताया कि उसके घायल होने के बाद नक्सली उसे छोड़कर वहां से भाग गए। इसके बाद वह रात भर वहां पड़ा रहा। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसका प्राथमिक उपचार कराया। के वर्मा के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, फूंका पुतला। भाजपा युवा मोर्चा ने रांची में ऊर्जा संचरण निगम के एमडी के वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया और डोरांडा के कुसई चौक में पुतला फूंका। युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रोमित सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष के गुप्ता ने कहा कि हेमंत सरकार में राज्य के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। के वर्मा जेएमएम का एक एजेंट बनकर बाबूलाल मरांडी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह के अधिकारी भ्रष्टाचार में लगे रहते हैं और अपनी गलती छिपाने के लिए चोरी के बाद सीनाजोरी करते हैं। लेकिन भाजपा राज्य में होने वाली हर गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने का भी काम किया जाएगा। वहीं रोमित नारायण ने कहा कि के वर्मा को तुरंत बाबूलाल मरांडी से माफी मांगनी होगी, नहीं तो जोरदार आंदोलन होगा। प्रदर्शन में सुबोध सिंह गुड्डू, अमित सिंह, शशांक राज, शोभा यादव, वरुण साहू, संजय पोदार, पवन पासवान, पूजा सिंह, रोहित शारदा समेत कई नेता मौजूद थे। न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आएंगे ऑनलाइन डिलीवरी बॉय। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा झारखंड। झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्यरत स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर सहित ऑनलाइन डिलीवरी बॉय भी जल्द ही न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाए जाएंगे। झारखंड सरकार की श्रम विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहाँ कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। अब तक यह व्यवस्था देश के किसी भी राज्य में नहीं है। श्रम विभाग की ओर से झारखंड राज्य न्यूनतम मजदूरी परामर्शदाता पार्षद ने एक कमेटी गठित की है। इसमें श्रमयुक्त संजीव कुमार बेसरा, न्यूनतम मजदूरी के निर्देशक राजेश प्रसाद, झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे सहित सीटू, बीएमएस व एटेक के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। उक्त कमेटी स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, गिग वर्कर, ऑनलाइन डिलीवरी बॉय के काम की परिस्थिति के आधार पर इनकी न्यूनतम मजदूरी तय करेगी। झारखंड के विभिन्न जिलों में लगभग 12 लाख ऐसे कर्मचारी हैं और ऑनलाइन डिलीवरी का काम करते हैं। सुरक्षा बलों को उड़ाने की नक्सली साजिश नाकाम। बूढ़ा पहाड़ से 7 सिलेंडर बम व 2 टिफिन बम बरामद। लातेहार जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के नाकाब मंसूबे पर पानी फेर दिया है। झारखंड के लातेहार जिले के बारेसाण थाना क्षेत्र में बूढ़ा पहाड़ के लाटू जंगल में माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से छिपा कर रखे गए 7 सिलेंडर बम व 2 टिफिन बम पुलिस ने बरामद कर लिया है। बरामद सभी बमों को पुलिस ने बम निरोधक दस्ते की मदद से जंगल में सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। ये जानकारी लातेहार के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शनिवार को दी है। उन्होंने बताया कि बूढ़ा पहाड़ का इलाका माओवादियों से खाली करा लिया गया है, लेकिन उनके द्वारा बूढ़ा पहाड़ के जंगल में आईईडी बम लगाया गया है। इसमें अधिकांश को सुरक्षा बलों ने बरामद कर नष्ट कर दिया है। शुक्रवार को बूढ़ा पहाड़ के इलाके में सीआरपीएफ 218 बटालियन, झारखंड जगुआर तथा जिला पुलिस के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी क्रम में सिलेंडर बम व टिफिन बम बरामद किया गया है। 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक घर घर मतदाता सर्वेक्षण का दूसरा चरण चलेगा। घर घर मतदाता सर्वेक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण 27 अक्टूबर से शुरू होगा। 9 दिसंबर तक सर्वेक्षण चलेगा। इस दौरान 18 साल पूरा कर चुके युवा वोटरों का भी नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर को प्रत्येक मतदान बूथ पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं 28 नवंबर को आदिम जनजातियों के लिए, 29 नवंबर को बेघर लोगों के लिए, 30 नवंबर को 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 2 दिसंबर को थर्ड जेंडर व सेक्स वर्कर्स के लिए और 3 दिसंबर को दिव्यांग जनों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग की ओर से आयोजित ईआरओ प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी है।
चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे नक्सली। टीएसपीसी उग्रवादियों के खिलाफ झारखंड पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 हार्डकोर उग्रवादियों को भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार, कारतूस एवं नक्सली सहित के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। वह कार्रवाई कोयलांचल क्षेत्र पीपरवार, टंडवा, खलारी सहित लातेहार में टीएसपीसी उग्रवादियों द्वारा रेलवे एवं सीसीएल साइटों पर आगजनी, गोलीबारी एवं व्यवसायियों, ठेकेदारों से लेवी वसूली हेतु दहशत फैलाने में संलिप्त उग्रवादियों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।